नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 8 में। हमने अगले वीडियो में हमारी इकाई जो थी उसकी चर्चा की थी। आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। ग्रामीणों को यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। कहते हैं सभी ग्रामीण लोग जो होते हैं वह भी ऐसे ही खिलौने और मिठाइयों की दुकानों पर सब लोग चले जाते। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ गए। देखते हैं कि मेले में क्या क्या होता है। तो कि एक हिंडोला आता है और उसमें 1 पैसे देकर उस हिंडोले में बैठा जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है और कभी ज़मीन पर गिरते हुए। इस हिंडोले में कैसे होता है तो कभी हम लोग ऊपर जाते हैं और कभी नीचे आते हैं, ऐसा होता है। एक चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। जो चरखी होती है उसमें हाथी, घोड़े ये सब होते हैं, तो उस पर बैठना है। कितने पैसे में तो के 1 पैसे में उस पर बैठ जाते हैं और वह 25 चक्कर इसके लगाते हैं जो चरखी होती है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। 1 पैसे में होता है तो हामिद के जो दोस्त होते हैं महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, वो सब इन घोड़ों पर बैठ जाते हैं। लेकिन हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के पास सिर्फ कितने पैसे होते हैं? 3 पैसे। अगर 1 पैसा इसमें दे दे तो उसके पास सिर्फ 2 ही पैसे बचेंगे। तो वह मन में सोचता है कि ऐसा चक्कर खाने के लिए कौन इसमें पैसा खर्च करता है। तो उनके दोस्त सब बैठते हैं लेकिन वह दूर खड़ा ये सब देखता रहता है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। सब चरखियों से उसके दोस्त उतर जाते हैं और सब लोग कहाँ जाते हैं? खिलौने खरीदने। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। कई सारी दुकानें हैं खिलौनों की। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। सब ऐसे ऐसे खिलौने हैं इन सारे के। ऐसा खिलौना बनाए हैं कि जैसे वह अभी हमारे साथ बातें करेंगे, ऐसा लगता है। महमूद सिपाही लेता है। महमूद जो है हामिद का दोस्त, वह क्या लेता है? खिलौने में सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला जा रहा है। वह लेता है, कई खाकी वर्दी पहनी हुई होती है, पगड़ी है, बंदूक है। ऐसा है कि जानो अभी अभी वह कवायद से आया हो, ऐसा सिपाही लगता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। मोहसिन जो है वह भिश्ती पसंद करता है, उसको भिश्ती पसंद आता है तो वह भिश्ती लेता है। नूरे को वकील से प्रेम है। जो नूरे है उसको क्या पसंद है? वकील। तो वह क्या लेता है? नूरे जो है वह वकील खरीदता है। मोहसिन जो है वह भिश्ती खरीदता है और महसूद है वह सिपाही खरीदता है। उसको बचपन में वकील बहुत ही अच्छा लगता है तो वह एक वकील खरीदता है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने ही जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरे या बहस किए चले जा रहा है। ये सब लोग, ये जो वकील होता है उसका उदाहरण दिया है कि वकील कैसा लगता है। तो ऐसा कि काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन पहना हुआ है, कि मानो जैसे अभी अभी अदालत से किसी के साथ बहस करके आ रहा होता है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। इन खिलौनों की कीमत क्या थी? 2-2 पैसे। एक खिलौना 2 पैसे का था। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं। इन सभी दोस्तों के पास तो ज़्यादा पैसे थे, इसलिए इन्होंने ये सारे खिलौने ले लिए थे। लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह नहीं खरीद सकता। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी में पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? हामिद मन में ही कहता है कि ये खिलौने अगर हाथ से गिर पड़ेंगे तो टूट जाएंगे और पानी में पड़े तो उसका रंग भी निकल जाएगा। तो ऐसे खिलौने लेकर मैं क्या करूँगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। फिर
खिलौने के बाद वह सब लोग मिठाई की दुकान पर जाते हैं। तो मिठाई की दुकान में सब लोग अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीदते हैं और खाते हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी कि हामिद के पास अभी भी कम ही पैसे, इसलिए वह मिठाई भी नहीं खरीद सकता और नहीं खा सकता, इसलिए वह इस बिरादरी यानी कि सभी दोस्तों से वह दूर खड़ा होता है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। सब दोस्त है, वह मन में ऐसा सोचता है कि उसके पास भी 3 पैसे है, वह जो चाहे वो खरीद के क्यों नहीं खाता, हमारे सामने ही क्यों देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। मिठाइयों के बाद वहाँ कुछ लोहे की चीज़ें जो सब कुछ होती है उसकी दुकानें लगी होती है। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है। लड़कों को तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसी कुछ पसंद नहीं आता, उनको तो खिलौने और मिठाइयाँ ही पसंद आती है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। उनके हामिद के जो दोस्त थे वह इन दुकानों पर नहीं रहते, वह सब लोग तो आगे चले जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, लेकिन हामिद जो है वह लोहे की दुकान होती है वहाँ पर वह रुकता है और देखता है। चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेगी। अभी आप देखिए कि वह कितना छोटा है। आगे खिलौनों की दुकान आई तो उसने खिलौना भी नहीं लिया। मिठाइयाँ की दुकान आई तो उसने मिठाइयाँ भी नहीं खाई। और ये दुकान में जो वह चिमटा देखता है तो उसके मन में सबसे पहले अपने दादी का ख्याल आता है कि दादी जब भी रोटियां बनाती है तो उसके रोटियां उतारते उतारते दादी का हाथ जल जाता है। तो इसलिए अगर वह चिमटा खरीदे और दादी को दे तो उनका हाथ नहीं जलेगा। ये उसके विचार है कि उनकी उंगलियां नहीं जलेगी और दादी प्रसन्न भी होगी, यानी कि खुश होगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। वह सोचता है कि घर में ये एक काम की चीज़ है, वह हम लेके जाएंगे तो दादी को इससे फ़ायदा होगा, खिलौने से हमें क्या फ़ायदा होगा। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। खिलौना अगर छोटा बच्चे का तो खिलौने ही पसंद होते, लेकिन खिलौने का तो क्या होता है, वह सोचता है कि थोड़ी देर ही हमें खुशी मिलती है, फिर सब बच्चे उस खिलौनों की ओर तो देखते भी नहीं है, थोड़ी देर खेलते हैं और फिर रख देते हैं, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा तो कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। वह सोचता है कि जो मैं चिमटा लूँगा तो वह कितने काम आएगा, तो के तवे से रोटियां उतार सकते हैं, कोई आग मांगने है तो दे सकते हैं। दादी वो है, वह तो बूढ़ी हो गई है, तो वो बाजार भी नहीं जाती, तो वह कैसे ऐसे लाएंगी और रोज़ अपने हाथ जलाती है। तो इसलिए वह सोचता है कि मैं ये चिमटा ही खरीदूँगा। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत भी पी रहे हैं। आगे जब नया स्टॉल आता है तो उस पर शरबत मिलती है, तो सब लोग वहाँ पे शरबत पीते हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आपका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुसिया निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। कहते हैं कि सब हामिद जो है वह मन में ही ऐसे बोलता है कि सब लोग कैसे हैं, जो मेरे दोस्त थे वो सभी ने अकेले अकेले में मिठाइयाँ खा ली, मेरे को तो बोला भी नहीं। अब अगर कोई मेरे साथ चलने को कहेगा या अपना कोई काम करने को कहेगा तो उसका मैं नहीं करूँगा और कहूँगा कि आप सब लोग अपनी मिठाइयाँ खाओ और मज़े करो, और जब नहीं मिले तो घर से चुराना पैसा, ऐसा वह मन में ही सोचता है। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। कहता है कि जब मैं अम्मा को ये चिमटा दूंगा तो वह कितनी खुश हो जाएंगी और वह मुझे दुआएं देंगी। इनके खिलौने देखकर इनको तो कोई दुआएं नहीं देगा।
बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। कहती है कि जो बड़े लोग होते हैं वो दुआ करते हैं अच्छे मन से, सच्चे मन से, तो वो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और वह तुरंत सुनते हैं। कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है तो भी मैं कभी किसी के पास पैसा या कुछ मांगने नहीं जाता हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? फिर वह दुकानदार से पूछता है कि यह चिमटे का कितने का है? तो दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 6। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। हामिद यह सोचकर तो थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि 6 पैसे का कहते हैं, हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे होते हैं। इसलिए फिर से वह कहता है कि ठीक ठीक बताओ, अच्छे से भाव कीजिए। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार कहता है कि अब सिर्फ मैं इसके 5 पैसे लूँगा, तुमको लेना है तो लो, वरना चले जाओ यहाँ से। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद जो है वह एक बार फिर से कहता है कि 3 पैसे लोगे आप? 3 पैसे में ये चिमटा मुझे दोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। वह ऐसा कह के फिर आगे चला जाता है कि कहीं दुकानदार मुझ पर गुस्सा न हो इसलिए। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। दुकानदार है वो उस पर गुड़कियाँ यानी कि गुस्सा नहीं करता, उसे कुछ नहीं सुनाता और फिर उसे बुलाकर वह 3 पैसे में वह चिमटा उसको दे देता है। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। वह चिमटा खरीदता है और चिमटा अपने कंधे पर रख